Hello, class ninth. How are you all? Very good afternoon. आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेसिकली आप लोग अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके स्कूल का, हमारे स्कूल का CBSE अलर्ट ऐप आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सारे भी जितने भी डाउट्स होंगे आपको ऐप के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। और जो भी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ाएंगे, ब्रॉडकास्ट जो होता था अभी होगा, अगले सूचना तक हम वेट करेंगे। एंड जितने भी आपके रिजल्ट होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, होमवर्क्स होंगे, ये सारे कुछ आपके उसी ऐप में जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल। ओके, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिकली इन प्रीवियस क्लास हम बताना चाहेंगे, आई वॉज discussing about the level 1, level 2, level 3. So in this class we will discuss about some important question and answers which will based on the subjective. और यही जितने भी एक्सरसाइजेस का दौर चल रहा है, जितने भी एक्सरसाइज आप कर लेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा है। आप जितने भी उसके आंसर्स हम देंगे और उन क्वेश्चंस को हम देंगे जस्ट एज होमवर्क। आप उसको सर्च करेंगे जितने भी क्लासेस हमने किए थे और उसको आप करके, ठीक है, यहाँ मुझे कल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद मैं यहाँ से रिप्लाई उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट क्वेश्चंस। ओके, असाइनमेंट प्रोजेक्ट होगा एक। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है फर्स्ट से देखेंगे असाइनमेंट का। ओके, वेट। ओके, दिस इज योर सेक्शन ए ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम सब्जेक्टिव। ओके, और बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आई अपील यू ऑल टू आप इसका जितना भी होगा क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको बेसिकली इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द आंसर्स। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव होगा आपके लिए। वाटर hyacinth floats on water surface. Why? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज वाटर hyacinth floats on water surface. Why? Okay. Question number 2. A muscle fiber which tapers at both ends and does not show striations. Name the muscle fibers. ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है सारे क्वेश्चंस। Name the muscle fibers. Okay. Question number 3. Name the tissue which has the ability to respond to stimuli. Okay. Question number 4. Name the tissue made up of living cells containing green colored chloroplast possess intercellular space. ये तो important है। Question number 4 is very important. 5 also important. What is the locus of intercalary meristem? Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What are the special proteins present in the muscular tissue? स्पेशल प्रोटीन्स वो क्या है जो कि मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। लिग्निफाइड वॉल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। इन विच टिश्यू इट इज़ फाउंड? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन? ठीक है, फूड एब्जॉर्प्शन में वो इंटेस्टाइन जो इन्वॉल्व होते हैं उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है? ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स? ओके, व्हाट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स? देखिए मैं क्वेश्चन नंबर ये आपको 32 तक दूंगा। ठीक है, ये 32 तक दूंगा, जिसमें से आप क्या करेंगे, मुझे कल इसका 10 ठो करके दिखाएंगे। ओके, 10 क्वेश्चन तक, बाकी सब स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन जब होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चा। अब कहता है व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9।
what is myelinated nerve fiber? Now question number 10, what is meant by division of labor? Okay, what is meant by division of labor? Question number 11, what is cuticle? क्या होता है cuticle? Question number 12, does lymph help in maintaining volume of blood and how? Does lymph help in maintaining volume of blood and how? 13, give the names of 4 plant tissues. ठीक है, 4 नाम बताने हैं प्लांट टिश्यूज़ के, आपको मालूम है, आप अपनी कॉपी में लिख के दिखाइएगा, आप चेक करिएगा, यहाँ से हम आंसर्स देंगे. ओके, उसके बाद बताइएगा कितना आपने राइट किया एंड हाउ मच यू डिड रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 14, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज इन प्लांट्स? कौन सा जो है टिश्यू फूड स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है पौधों में? गिव टू अदर फंक्शंस ऑफ दिस टिश्यू. ठीक है, 2 फंक्शन आपके इस टिश्यू के बारे में लिखना है, 2 फंक्शन, 2 कार्य लिखने हैं. एक्सप्लेन द टर्म आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक जो होता है टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है, पढ़ा हुआ है आपने. विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ आइसोडायमेट्रिक सेल्स? आइसोडायमेट्रिक सेल्स को किस टाइप के टिश्यू में होता है? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 सेज वेयर डज येलो बोन मैरो प्रेजेंट? येलो बोन मैरो आप लोगों को मालूम है कहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं. एंड व्हाट इज इट फेट इन द केस ऑफ एनीमिया? और एनीमिया के केस में इसका फेट क्या होता है? ठीक है बच्चा. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउन फैट? ब्राउन फैट से आप क्या समझते हैं? हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? आप सेल वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं. ठीक है, तो जो हस्क ऑफ कोकोनट होते हैं किस टाइप के टिश्यू से बने होते हैं? व्हाट आर डिस्ट्रेसर्स मसल एंड वेयर डज इट फाउंड? ये कहाँ पाए जाते हैं डिस्ट्रेसर मसल? ठीक है, ऑल्सो मेंशन इट्स फंक्शन. इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एडिपोज टिश्यू आर फाउंड? एडिपोज टिश्यू जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में किस टिश्यू में पाया जाता है? ठीक है, किस पार्ट में पाया जाता है? डिस्क्राइब 3 फंक्शंस ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के 3 फंक्शंस लिखने हैं. ठीक है. डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ लिम्फ. लिम्फ के डिफरेंट फंक्शंस लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चा. वेट. ओके, आई होप कि आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा. राइट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इन विच पेरेन्काइमा इज फाउंड. ठीक है, पेरेन्काइमा वेरियस पार्ट्स लिखना है जिसमें कि प्लांट बॉडी में जिसमें कि पेरेन्काइमा पाया जाता है. एडिपोज टिश्यू क्या होता है हमने पढ़ाया था, इसके जो 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं इसको लिखना है. और पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या डिफरेंस है आप बेसिकली बहुत आराम से लिख पाएंगे. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप आपको मेंशन करना है एंड द एरियाज ऑफ प्लांट्स इन विच दिस आर फाउंड. और उसके बारे में, उस एरिया में प्लांट्स का कौन सा एरिया जिसमें ये पाए जाते हैं. स्क्वेमस एपिथेलियम आपको लिखने हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज लिखने हैं. कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ग्रैंडुलर एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड यूरोथियम के बारे में लिखना है. कंपैरेटिव लिखना है. ठीक है. अब फ्लोएम का यहाँ पे डायग्राम आप लोग को बनाना है. ठीक है. वेल डेबल्ड. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लिख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस से हमारे हेल्प ले करके. ड्रॉ द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स 2 पार्ट्स. न्यूरॉन के 2 पार्ट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना है, उसका स्ट्रक्चर बना करके लेवल भी करना है. ओके, तो दीज ऑल आर द 32 क्वेश्चंस in which you have to do the 10 up to 10 what is meant by division of labor. Okay, I will give the answer in next class. Okay, 9th और class 9th. I hope कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा. Okay, that's all for today's class. Thank you so much.